कहानी केरल के कोझिकोड में रहने वाले उस परिवार की जहां कुछ ही साल के अंदर बैक टू बैक 6 मौतें हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को कोई बीमारी थी ही नहीं और सभी की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। 17 साल बाद जब इन 6 मौतों की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सच्चाई यकीन से परे थी। ये क्या था, ये पूरा मामला चलिए आइए जानते हैं। केरल के कोझिकोड का पोन्नामट्टम इलाका, जहां थॉमस का परिवार रहता था। इस परिवार की गिनती इलाके के संपन्न परिवारों में की जाती थी। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस, उनकी पत्नी का नाम अनम्मा थॉमस था। दंपति के 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। 1997 में रॉय की शादी जॉली अम्मा जोसेफ से कर दी गई। शादी के बाद बहुत ही कम समय में जॉली सबकी चहेती भी बन गई। वह परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और बातचीत करने में भी काफ़ी अच्छी थी। जब जॉली की शादी रॉय से हुई तो वह बेरोजगार था। घर खर्च के लिए अपने पिता टॉम थॉमस से ही पैसे लिया करता था। इसलिए शादी के बाद जॉली ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी ताकि आगे चलकर कोई नौकरी कर सके। शादी के कुछ समय बाद उसने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी कालीकट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लग गई है। समय यूं ही बीतता गया। फिर साल 2002 में जॉली की सास अनम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। घर आए हुए 2 ही महीने बीते थे कि 22 अगस्त 2002 में एक बार फिर अनम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही अनम्मा की मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। फिर भी मौत की असल वजह समझने के लिए डॉक्टरों ने परिवार को पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे नेचुरल डेथ मानते हुए अनम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। घर के अहम सदस्य की इस तरह से मौत हो जाने से परिवार के सदस्य काफी दुखी रहने लगे। लेकिन समय बीता और परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। समय बीतता गया। फिर दिन आया 26 अगस्त 2008। 4 दिन पहले ही अनम्मा की 6th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। घर में परिवार के दूसरे रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी 26 अगस्त को टॉम थॉमस की भी अचानक से मौत हो गई। शुरुआती जांच में इनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया। इस बार भी परिवार ने टॉम की मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में 6 साल के अंदर ही 2 मौत। अब चीजें बदलने लगी। पहले ये जॉइंट फैमिली थी, लेकिन अब इनके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा। अब सभी अलग अलग रहने लगे। फिर दिन आया 9 सितंबर 2011। जॉली के पति रॉय थॉमस की अचानक से मौत हो गई। रॉय का शव बाथरूम में बरामद किया गया। इस बार परिवार के एक सदस्य के कहने पर रॉय का पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि रॉय की मौत साइनाइड जहर से हुई है। जब इस मामले की जांच बढ़ाई गई तो पता चला कि रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह बात खुद रॉय की पत्नी यानी जॉली ने पुलिस को बताई थी। पुलिस जांच में यह पता लगा कि सच में ही रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए जॉली की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। समय बीतता गया। फिर दिन आया 24 फरवरी 2014। घर के ही एक सदस्य मैथ्यू मंजारियल की भी इसी तरह मौत हो गई। वह अनम्मा थॉमस का भाई था। परिवार ने लेकिन इनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया, उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने उन्हें श्राप दिया है। मैथ्यू की मौत के कुछ दिन बाद ही एक और मौत हो गई। इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्फाइन की मौत हो गई। मौत के समय अल्फाइन की उम्र महज 2 साल थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां सीली की भी मौत हो गई। यानी 14 सालों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर के 2 रिश्तेदारों की भी मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। सीली की मौत के कुछ ही समय बाद जॉली और साजू ने शादी कर ली, फिर उसके साथ रहने लगी। तभी परिवार के एक सदस्य ने अचानक से पुलिस से मदद मांगी। वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का छोटा बेटा रोजो थॉमस था। उसका कहना था कि 6 मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उसे इन सब मौत के पीछे अपनी भाभी यानी जॉली पर शक था। इसलिए पुलिस से उसने गुहार लगाई कि इन 6 मौतों की जांच की जाए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो भी दूसरी तरफ अपने स्तर पे मामले की जांच कर रहा था। उसने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। रोजो ने बताया कि उसकी भाभी
भाभी ने परिवार को झूठ कहा था कि वो एनआईटी कालीकट में नौकरी करती है, क्योंकि उसने जब भाभी के बारे में पता लगाया तो नौकरी की बात गलत निकली। जॉली का आई कार्ड भी नकली निकला। इतना ही नहीं, रोजो ने ये बात भी पुलिस को बताई कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उस समय उनके आसपास जॉली ही मौजूद थी। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिर सबसे पहले कब्र से 6 लाशों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाया। पता चला कि 5 मौत साइनाइड से तो हुई है, लेकिन वही 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई थी। पुलिस ने फिर 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो जॉली उन्हें गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में जॉली ने अपना जुर्म कबूल लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वही रखती थी, और ये बात जॉली को पसंद नहीं थी। ससुर को इसलिए मारा क्योंकि जब उसे और उसके पति को पैसों की जरूरत थी तो ससुर ने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर उन्हें पैसे दे दिए। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अब जायदाद में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात भी जॉली को पसंद नहीं आई और उसने उन्हें भी मार डाला। पति से भी उसकी अनबन रहने लगी क्योंकि वो शराब के नशे में रहने लगा था, इसलिए उसे भी जॉली ने मार डाला। इसी बीच उसके पति का चचेरा भाई यानी साजू थॉमस पसंद आ गया, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था और जॉली उसे हर हाल में पाना चाहती थी, इसलिए उसने साजू की बीवी और बेटी को मार डाला। वही मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि रॉय की मौत के बाद वही था जो पोस्टमार्टम करवाने की जिद कर रहा था। पुलिस ने फिर रॉय के चचेरे भाई साजू को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी इसलिए कि कहीं साजू भी इन 6 हत्याओं में शामिल तो नहीं, क्योंकि बीवी और बेटी के मौत के बाद ही उसने जॉली से शादी कर ली थी। लेकिन साजू के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने माना कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ था, साजू को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। पुलिस को फिर जांच में पता चला कि जॉली को साइनाइड उसका रिश्तेदार एमएस मैथ्यू ने उपलब्ध करवाया था। मैथ्यू को उसके दोस्त ने साइनाइड दिया था क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। वहां सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है। फिर 1 जनवरी 2020 को 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करती है। इस खुलासे के बाद देश में जॉली साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। फिलहाल जॉली जेल में बंद है। फरवरी 2023 में इस केस में CFSL हैदराबाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई। उसने दावा किया कि 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश मिले हैं, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस पर कहा है कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद हो सकता है साइनाइड के अंश बॉडी में ना रहे हो। लेकिन जॉली ने अपना गुनाह कबूल लिया है, इसलिए वो जेल में ही रहेगी।